हेलो एवरीवन। अभी 3-3 पोर्टल की जो एनर्जी है वो बताने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आज बताना चाहूँगी। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस ने पूछा है मुझे ये, और बहुत जन को कन्फ्यूजन भी रहता है, तो उसके ऊपर मैं आज एक क्लैरिटी देना चाहूँगी। जो लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग मतलब सबकी यूनियंस नहीं लिखी होती है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। कुछ के सोलमेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। किसी किसी को कार्मिक्स भी मिलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से अपने कार्मिक्स के साथ हैं तो हो सकता है कि आपकी पूरी लाइफ कट जाए आपका कर्मा क्लियर करने के लिए, ठीक है। और एट द एंड ऑफ योर जर्नी आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने को मिले, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले अपनी तरीके से अपनी लाइफ बिताएंगे। किसी को बहुत अच्छे सोलमेट्स मिलेंगे एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, जिनके साथ आप खुशी खुशी रहेंगे। और किसी के केस में होगा कि आप अपने सोलमेट के साथ भी रहेंगे और अपने जो काउंटर पार्ट है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनके साथ आपका बहुत अच्छा एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। मतलब शादी नहीं होगी उनसे, दोनों साथ में नहीं रहोगे, लेकिन उनके साथ आपकी कनेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। वो भी एक तरीके का यूनियन ही होता है। और बहुत कम अमाउंट में जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ शादी होगी, ठीक है। और अगर शादी भी नहीं हुई तो आप लोग हमेशा के लिए साथ में रहोगे। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब हम लोग डिकोड कर सकते हैं कि किसका क्या होने वाला है। अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को पहले से पता होता है कि उनके साथ क्या होगा और क्या नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखें, ठीक है। सबकी यूनियंस नहीं लिखी होती है एक ही लाइफ टाइम में। बहुत जन का होता है कि आप लोग फिर से दोबारा से नेक्स्ट बर्थ लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका दोबारा से यूनियन होगा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। जिनका इस लाइफ टाइम में नहीं होगा यूनियन, उनका नेक्स्ट लाइफ टाइम में होगा। जैसे मेरा खुद का अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरे बहुत सारे लाइफ टाइम्स ऐसे रह चुके हैं जहाँ पे मुझे और मेरे डीएम को अलग रहना पड़ा है, यूनियन होते होते रह गया था, ठीक है। तो ये जो मेरा अभी ये मेरा लास्ट लाइफ टाइम है, मेरे डीएम का भी लास्ट लाइफ टाइम है। दैट्स वाई ये जो हमारा मतलब ये लाइफ टाइम है, ये इसी में हम दोनों का यूनियन हुआ, शादी हुई। एंड आफ्टर दिस वी आर नॉट गोइंग टू टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ। हम लोग अपने प्लैनेट में जहाँ से आए हैं वहाँ पे वापस चले जाएंगे। लेकिन बहुत के केसेस में ऐसा नहीं है, दोबारा से आपका रीबर्थ होगा, ठीक है। अगर इस जन्म में कर्मास पूरे नहीं हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ अच्छे कर्मास भी है जिसके लिए आपको अच्छे फल मिलेंगे, जिसके लिए आपको दोबारा से रीबर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बुरे कर्मास भी होते हैं जो अगर इस लाइफ टाइम में पूरे नहीं हुए तो दोबारा से आपको बर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है जनरली, तो ये मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब आते हैं 3-3 पोर्टल की एनर्जीज पे। क्या होगा इस 3-3 पोर्टल के एनर्जीज पे फॉर बोथ डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस। सबसे पहले फेमिनाइन की बता देती हूँ, फिर लास्ट में डीएम की बताऊंगी। डिवाइन फेमिनाइन जो लोग भी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे आपको, ठीक है, चाहे वो 1 हो या 10 हो, वो सब के सब अब धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे, आप हील होंगे, ठीक है। हेल्थ वाइज फिजिकली भी ठीक होंगे और मेंटली भी बहुत ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे अपने आप पे। कोई एक पैटर्न है या लूप है या साइकिल बोल सकते हैं जिसको बार बार मतलब आप रिपीट कर रहे हैं, आपके लाइफ में वही पैटर्न या वही लूप चल रहा है जिसको ब्रेक करने का ज़रूरत है। और आपको इसी पोर्टल में क्लैरिटी मिलेगा कि आप कैसे उस पैटर्न को, उस लूप को ब्रेक करोगे, उस साइकिल को ब्रेक करोगे, ठीक है। इनर वर्क के लिए बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस मतलब डिले करती है। दे टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट एज मच एज दे कैन। बट अभी क्या होगा ना, बहुत स्ट्रांगली एक अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं, अभी हमें जम के अपने ऊपर काम करना है। जो भी हमारे शैडो साइड्स है, जो भी हमारे ट्रॉमास है, उन सबको हील करने हैं।
और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे आपकी इंट्यूशंस और स्ट्रांग होती जाएगी। सबकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, बट और भी वो पॉलिश होगा। ठीक है, थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन होगा, या अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बहुत जन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, या थ्रोट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर होगा। और जो भी डिवाइन फेमिनाइंस अब तक एक्शन मोड पे नहीं आ पा रही थी, ठीक है, वो अब एक्शन मोड में आएंगी। जो जो उनके लाइफ में करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो लोग डिले कर रहे थे या उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, अब वो एक्शन मोड पे ज़रूर आएंगे। और जो भी उनको करना है, जो उनका कर्मा है, जो भी उन्हें करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, वो सब कुछ वो धीरे धीरे स्टार्ट करने वाली है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे इस टाइम पे, इमोशनल पर्जिंग बहुत होगा। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा पर्ज करेगा, और किसी के लिए क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा पर्ज करेगा। कुछ टाइमलाइंस रिपीट होंगे, जैसे कि 2010, 2011, 2012, और किसी किसी के लिए 2017, 2020 और 2023। ये जो टाइमलाइंस है, इन टाइमलाइन से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स हैं जो वापस से रिपीट हो सकते हैं, या कुछ ऐसा रह गया है इस टाइमलाइन पे जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो अब होगा। ठीक है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है जिनकी जॉब जाने वाली है, या वो लोग खुद ही फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देंगे, बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू डू 9 to 5 जॉब्स। ठीक है, अगर जॉब जा रही है दैट मीन्स इट इज़ नॉट योर पर्पस। आपका पर्पस नहीं है वो जॉब करना। मे बी यू आर मेंट टू समथिंग डिफरेंट, राइट। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जॉब्स जा भी रही है तो उसको जाने दीजिए। दैट मीन्स वो आपके वाइब्रेशन के साथ या आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही है। आपका पर्पस ही कुछ और है। इसके साथ अगर हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज देखें तो मास अवेकनिंग हो रही है, और भी होगी शिवरात्रि के दिन से, उसके बाद से। और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जितना मैं देख पा रही हूँ कि कार्मिक्स जो है उनके लाइफ में, चाहे वो उनका जॉब हो, उनकी फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, ठीक है, फ्रेंड्स हो, या उनके लव रिलेशनशिप्स हो, या वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी हो, कार्मिक्स उनके लाइफ में, या पैसा, बहुत जन का होता है ना कि पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारे कर्मा रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन कार्मिक्स से उनको बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स मिलने वाले हैं अब तो। ठीक है, कार्मिक्स विल ट्रीट देम वेरी वेरी बैडली। उनका रियल कर्मा उनका मिलने वाला है, रियल फेस देखने को मिलेगा कार्मिक्स की, जिन पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट और फेथ था, अब वो सब एक एक करके टूटने वाला है। मतलब एकदम ऊपर से गिर के नीचे आ जाएंगे, ऐसा भयंकर कुछ होगा जितना मुझे एहसास हो रहा है। जैसे मैंने अपने लास्ट चैनलिंग में बताया था, डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत बहुत ही ख़राब है अभी। जिन लोगों ने नहीं सुना है, एक बार जाके आप लोग वापस सुन लेना कि डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत भी अभी सही नहीं है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इसके वजह से उनके काउंटर पार्ट जो है डिवाइन फेमिनाइन, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। शांत रखो, अपने मन को शांत रखो, चाहे वो कैसे भी हो। जिस भी चीज़ से आपको शांति मिले आप वही करो। ठीक है, अगर किसी को खाली बैठे रहने से भी शांति मिलता है तो कुछ टाइम के लिए आप एकदम आइसोलेशन में चले जाओ। इस टाइम पे सबसे कट ऑफ कर दो, क्योंकि ये अभी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। अभी से लेके 8 पोर्टल तक, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 8 पोर्टल तक अभी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी, बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को स्ट्रांग रखना और शांत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि बहुत सारी रिलीजेस होने वाले हैं, बहुत सारे क्लियरिंग होंगे। वी आर इन बिटवीन अ वेरी डीप पर्जिंग स्टेट एंड अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेट। तो इस टाइम पे अपने आप को स्थिर रखिए, अपने मन को शांत रखिए, और आपको जिस भी चीज़ से शांति मिलते हैं पूजा पाठ ज़रूर करें। ठीक है, योगा, एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए। अगर चार्ज करके पानी को पी सकते हैं तो डेफिनेटली वो भी करें। और जितना हो सके सोशल मीडिया से अपने आप को हटा लीजिए। सोशल मीडिया से हमारी 90% एनर्जी हमारी सोशल मीडिया में चली जाती है। एक बार अगर आप फ़ोन ऑन करेंगे ना तो टाइम कैसे चला जाता है आपको समझ में नहीं आएगा और बेकार में टाइम वेस्ट होता है। सोशल मीडिया इज़ जस्ट एन इल्यूजन। वहाँ पे जो रील्स होते हैं या कंटेंट्स होते हैं, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। वहाँ से आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। अगर पढ़ाई के लिए या अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ समथिंग एल्स। अदरवाइज सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर हट जाइए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ से भी हमें अफेक्ट करती हैं। और प्रोटेक्शन ज़रूर लें, पानी बहुत अच्छे से पिए। बहुत जन को इंडाइजेशन या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो रहा होगा। खाना एकदम सात्विक खाना खाइए, ठीक है, और एकदम नॉर्मल रहिए। नॉर्मल आने वाले टाइम पे जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर आपके साथ अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है। थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट्स होते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी।